अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जब से लॉकडाउन का ये सिलसिला शुरू हुआ है, आपको सूबों के अंदर भी महाजराई नज़र आ रही है और वफाकी हुकूमत के हवाले से भी आपको बड़ी चीज़ें देखने में मिल रही हैं। मीडिया के ऊपर भी एक तूफ़ान बरपा रहा है और अभी भी चल रहा है। कुछ लोग, ज़्यादातर मीडिया का जो चंक है वो सख्त लॉकडाउन के हक़ में रहा है, और इसी तरह सिंध हुकूमत के हवाले से देखा जाए तो वो शुरू दिन से लॉकडाउन के हवाले से है। आज हम देखेंगे कि क्या सिंध हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ उसने की है जिससे उसकी दोहरा मयार उसका नज़र आया है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे ZAH न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मुराद अली शाह साहब जो है वो डे वन से इसके ऊपर क्रेडिट भी लेते रहे हैं और उसके ऊपर कहते रहे हैं कि सिंध हुकूमत सबसे आगे जा रही है, उन्होंने लॉकडाउन में लीड किया है और हमने बड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। ख़ास तौर पे जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ तो मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत जो थी, सिंध सरकार, वो मस्जिदों के हवाले से और SOPs के हवाले से बड़ी अग्रेसिव नज़र आई। इनकी इस एग्रेशन को देखते हुए आपने देखा होगा कि कभी ये किसी मजहबी जो मौलवी या उलमा इकराम है उनसे भी मिल रहे थे और कभी किसी से मिल रहे थे कि SOPs बनाई जाए, और यहाँ तक भी देखा गया कि जुमे का इज्तिमा जो था इन्होंने बंद कर दिया था, जबकि बाकी सूबों में SOPs के साथ जुमे का इज्तिमा होता रहा। लास्ट फ्राइडे को शायद वो खुला था, वो भी किसी हद तक, लेकिन SOPs के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल होता रहा। उससे पहले उन्होंने बंद रखा और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जुमे वाले दिन 12 बजे से लेकर 4 बजे 3 बजे तक हम कर्फ्यू लगाएंगे और हम मसाजिद नहीं खोलेंगे, जिसमें उलमा इकराम ने उनका भरपूर साथ भी दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो फ्राइडे गुजरा है, डे बिफोर यस्टरडे, उसमें कुछ मजालिस और कुछ जुलूस जो हैं वो आपको नज़र आए हैं सड़कों के ऊपर। तो उसमें बड़े सवाल उठे हैं इन मजालिस और इन जुलूस को देख के कि आया कि जब आप लॉकडाउन के हवाले से इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं और इतने सख्ती से उसके ऊपर अमल पैरा भी हैं और बाकी सूबों से और फेडरल गवर्नमेंट से अपने आप को नुमाया भी करते हैं और कहते भी हैं कि हमने बड़े अच्छी तरीके से इसको लीड भी किया है, और ये वबा अभी जो है अपनी स्पाइक है उसकी अभी वो कम नहीं हुई है बल्कि ऊपर जा रही है, और इसमें अब लॉकडाउन का खोलना, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये मानते हुए कि सारे सूबों ने मिल के फैसले किए हैं, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस को साथ में रखते हुए बताया कि हमने तो ये कहा था, यानी उनके कहने का मतलब था कि लॉकडाउन अभी जारी रहना चाहिए, सख्त रहना चाहिए। लेकिन जुमे को हमने देखा होगा कि वो जुलूस निकले और ऐसे निकले कि जिसमें कंधा और वो जो 6 फुट या 3 फुट का फासला तो दरकिनार, मेरे ख्याल में शोल्डर से शोल्डर मिला हुआ था, बेतहाशा रश था। और इस तरह के एक दो पंजाब के शहरों में भी हुए हैं, लेकिन पंजाब एक तो वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है लॉकडाउन को लेके, या उनका मानना ये है कि किसी हद तक मसाजिद को भी खोलना चाहिए, तो ये तो जस्टिफाइड है अपने उसमें। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट है उसके तमाम शहरों के अंदर ये जुलूस निकले हैं, उस सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो पहले दिन से इस लॉकडाउन को लेकर और मसाजिद को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। मैं किसी खास फ़िरके की बात नहीं करता हूँ, मैं एक अमूमी तौर पे एक असूल की तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर मसाजिद के अंदर SOPs हैं, अगर कर्फ्यू उसके अंदर लागू होता है, उसके अंदर सारा शराइत लागू होती हैं, तो सड़कों के ऊपर इजाज़त कैसे दी जा सकती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं, और जो इस वक्त उलमा इकराम हैं किसी भी फ़िरके से, वो अगर सवाल उठाते हैं, या जो नमाजी हैं या जो दूसरे लोग हैं किसी भी फ़िरके के मानने वाले, तो वो भी अपने इन सवालात को उठाने में बहुत ज़्यादा जायज़ हैं। अब आते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया का एक चंक, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि को लेके, इस लॉकडाउन के लेके सिंध सरकार के जो उनका अपना, यानी मीडिया का एक एजेंडा कह लें या जो भी था, मोटो था, या वो एक लॉकडाउन करवाना चाहते थे, या असूली बुनियादों पे भी अगर कह लें करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिंध सरकार के ऊपर बंदूक उनके कंधे पर रख के, देखें जी इन्होंने सही किया, देखें इन्होंने सही किया, देखें इन्होंने सही किया। अभी भी उन तमाम एंकर्स का और साफ़ियों का मानना ये है कि स्पाइक आएगी और लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था, अभी तो बहुत ज़्यादा पीक चल रही है। लेकिन इस वक्त आपने देखा होगा कि एक सहाफ़ी ने सिर्फ जुलूस की फुटेजेस तो दिखाई, लेकिन उन्होंने सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से ये नहीं पूछा कि इसको इजाज़त किसने दी थी, कैसे आपके सूबे में इजाज़त मिल गई, क्यों मिल गई। इससे पहले इज्तिमा को लेके या तबलीगी इज्तिमा को लेके तो बड़े सवालात उठाए गए थे, लेकिन इस जुलूस के हवाले से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, मीडिया के ऊपर भी किसी किस्म का सवाल नहीं उठा, और बस इस एक फुटेज चलाने की हद तक ही इसको काफ़ी समझा गया। और कल के भी मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम देखे हैं, उसके अंदर भी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। परसों तो होनी चाहिए थी, उसमें भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन साथ साथ ये फिर कहना मीडिया का कि लॉकडाउन होना चाहिए, ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो अभी भी सख्त लॉकडाउन के हक़ में है या लॉकडाउन को खोलने के ख़िलाफ़ हैं, वो अब कैसे इस चीज़ से को नज़रअंदाज कर सकते हैं, या फिर आप
پوری تنگ دہی کے ساتھ کس طرح کہیں گے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. سوالات اگر اٹھتے ہیں اور اگر آپ کا کام ہے سوال کرنا تو ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا گیا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.